हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, आज आप हमारे चैनल पर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और यूपीएसआई से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, उसे किसी भी अदालत में दर्शकों के लिए लड़ने का अधिकार है। ऑप्शन बी, वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। और ऑप्शन सी होगा, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। और ऑप्शन डी होगा, वह संसद में मतदान कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह संसद में मतदान कर सकता है। यह ऑप्शन गलत होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार है। महान्यायवादी संसदीय बहस और कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विधि नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका, बी, यूएसए, सी, आयरलैंड और ऑप्शन डी होगा ऑप्शन डी होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विधि नियम इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करने का तरीका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जबकि आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए, गंगा, बी, चंबल, सी, लूनी और ऑप्शन डी होगा कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब मूल्यह्रास को सकल उत्पाद से घटाया जाता है तो हम डैश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद, बी, प्रति व्यक्ति आय, सी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और ऑप्शन डी होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। जब मूल्यह्रास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया जाता है तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। और जो जीएनपी होती है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी देश द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक रूप को मापता है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद जो है दिया है, इसे हम किसी देश में एक वर्ष के दौरान प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएसएलवी का पूर्ण रूप है। पीएसएलवी का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और ऑप्शन बी होगा पूर्व राज्य प्रक्षेपण वाहन और ऑप्शन सी होगा ध्रुवीय उपग्रह वाहन और ऑप्शन डी होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च विजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पीएसएलवी का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जाता है। पीएसएलवी का उपयोग उपग्रह को निम्न पृथ्वी की कक्षाओं में रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के अधीन रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन, बी, लॉर्ड वेवल, सी,
लॉर्ड रीडिंग और ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अधीन रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 तक भारत का वायसराय था। रॉलेट एक्ट अधिनियम में सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी सुचिता कृपलानी, सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी होगा कस्तूरबा गांधी। इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में अध्यक्षता की थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोक मूल्य सूचकांक डैश द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी होगा मुख्य आर्थिक सलाहकार और ऑप्शन सी होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और ऑप्शन डी होगा नीति आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्य आर्थिक सलाहकार। थोक मूल्य सूचकांक मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीबीआई जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महायान निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए सिख धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध और ऑप्शन डी होगा हिंदू धर्म। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान यह बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, जो कि कनिष्क के शासनकाल में यह अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी पेरिस और ऑप्शन डी होगा सिडनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर के नवरत्नों में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, बी राजा मान सिंह, ऑप्शन सी होगा बीरबल और ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तानसेन, राजा मान सिंह और बीरबल अकबर की नवरत्नों का हिस्सा थे, जबकि अन्य जैसे नवरत्नों में थे जैसे अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खाने खाना और बीरबल शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और ऑप्शन डी होगा सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, बी टोक्यो, सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी होगा लंदन। इसका राइट आंसर होगा लंदन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। लंदन में कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
VGA है ऑप्शन ए, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है वीडियो एरे, वीडियो ग्राफिक एरे, और ऑप्शन बी होगा विजुअल ग्राफिक एरे, और ऑप्शन सी होगा बी ऑल्टिले ग्राफिक एरे, और ऑप्शन डी होगा वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। ऑप्शन ये होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा नेटवर्क है जो पूरी तरह से एक एकल भौगोलिक स्थिति पर आधारित है? ऑप्शन ए लैन, बी DSL, सी रैम, और ऑप्शन डी होगा USB। इसका राइट आंसर होगा लैन। लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो सिंगल साइट पर आधारित है। इसका उपयोग डेटा एक्सचेंज के लिए, एक संगठन के भीतर या एक मनोरंजन प्रयोजनों के लिए विभिन्न गेमिंग उपकरणों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टक में संख्या 43 का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है? ऑप्शन 81, बी 72, सी 53, और ऑप्शन डी होगा 10, और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अष्टक में 8 को आधार मानते हैं, जबकि 53 जब इसमें 53 को हम आधार मानेंगे, 53 संख्या 53 को हम लेंगे, जिसमें हम इसे ऐसे हल करेंगे 5 गुणे 8 पावर की 1 प्लस 3 प्लस 8 के पावर 0, और जो इसे हम इसका आंसर होगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रसोस्ट, बी अमीटर, सी पोटेंशियोमीटर, और ऑप्शन डी होगा ओम मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमीटर। एक सर्किट में विद्युत प्रवाह को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो एम्पियर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, और अमीटर द्वारा एक विद्युत परिपथ में श्रृंखला से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए परमाणु संलयन, बी परमाणु विखंडन, सी ऊर्जा संरक्षण, और ऑप्शन डी होगा ऊर्जा जड़ता का क्षण। इसका राइट आंसर होगा परमाणु संलयन द्वारा परमाणु रिएक्टर का सिद्धांत आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए एक सतत मार्ग है, बी होगा यह एक बंद मार्ग है, और ऑप्शन सी होगा ये एक खुला मार्ग है, और ऑप्शन डी होगा ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। यह एक सतत मार्ग है, और ऑप्शन बी होगा यह एक बंद मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए रेत, बी क्ले, सी जिप्सम, और ऑप्शन डी होगा काली मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम सीमेंट का मुख्य घटक है। जिप्सम एक खनिज है और रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड है। सीमेंट को सख्त बनाने की दर को नियंत्रित करने में जिप्सम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमेंट निर्माण प्रक्रिया के दौरान क्लिंकर के ठंडा होने पर जिप्सम की एक छोटी सी मात्रा को पीसने की अंतिम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए Na2CO3 और ऑप्शन बी होगा NaHCO3 और ऑप्शन सी होगा NaOH और ऑप्शन डी होगा NaCl। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
Na2CO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह एक प्राकृतिक क्षारीय है। इसका उपयोग खाना पकाने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस में HCl का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी होगा सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी होगा जिंक क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड और पानी को रंगहीन और गंधहीन घोल है जिसका रासायनिक नाम HCl है। इसका उपयोग पाचन क्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोईथीन का बहुलक है? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी नायलॉन, सी टेरिन और ऑप्शन डी होगा पॉलीस्टीरीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लोरोईथीन का बहुलक पॉलीविनाइल क्लोराइड है। यह एक बहुलक पदार्थ है और जो मोनोमर्स से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन पौधे के तने की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, सी साइटोकिनिन, सी एथिलीन और ऑप्शन डी होगा जिब्रेलिन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिब्रेलिन्स एक पौधे के तने के विकास के लिए जिम्मेदार है। पत्ता और बीज के अंकुरण के विकास के लिए हार्मोन जिम्मेदार है। ऑक्सिन एक पौधे का हार्मोन है जो स्टेम टिप में उत्पादित होता है जो सेल को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घ्राण रिसेप्टर शरीर के किस हिस्से में मौजूद है? ऑप्शन ए नाक, बी कान, सी जीभ और ऑप्शन डी होगा आंखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाक घ्राण रिसेप्टर में मौजूद होते हैं। उनका कार्य गंध का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिट्राइट डैश का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी बॉल और ऑप्शन डी होगा वॉकल कैविटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा न्यूरॉन। डेट्राइट एक न्यूरॉन का हिस्सा है। डेट्राइट को अन्य न्यूरॉन के अंत में विद्युत आवेग प्राप्त होता है। मानव शरीर में न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी लीवर, सी फेफड़े और ऑप्शन डी होगा किडनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किडनी। यह एक नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे का मुख्य कार्य रक्त में अशुद्धियों को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए अल्पसंख्यक के अधिकार और ऑप्शन बी होगा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन सी होगा भेदभाव का निषेध और ऑप्शन डी होगा सार्वजनिक रोजगार में सम्मान का अधिकार, समान अवसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के ए भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे छोटी तटरेखा है? ऑप्शन ए केरल, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक और ऑप्शन डी होगा गोवा। इसका राइट आंसर होगा गोवा। जय हिंद, जय भारत।